बेसेल्स फंक्शंस वीडियो नंबर 7 सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पढ़ेंगे जिसको बेसेल्स इंटीग्रल कहते हैं। आइए शुरू करें। बेसेल्स इंटीग्रल jn of x equals to 1 upon pi integral 0 to pi cos of n phi minus x sin phi d phi। इसमें जो n है वो कोई भी एक इंटीजर है। तीन स्टेप में काम किया जाता है। पहले n को हम पॉजिटिव इंटीजर मान के इसको स्टेब्लिश करेंगे, फिर n इक्वल टू 0 के लिए करेंगे, फिर उसको हम एक्सटेंड करेंगे n इक्वल टू माइनस m वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर एंड व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। तो हेडिंग डाल डाल के तीन सेक्शन में इसको बांट दे रहा है। To prove that jn of x equals to 1 upon pi integral 0 to pi cos of n phi minus x sin phi d phi when n belongs to capital N, या ऐसे ना करके इसको लिख दीजिए when n belongs to z positive। पहला काम, इसकी शुरुआत हम करते हैं तुरंत अचानक वी नो दैट लिख करके ना, इंटरमीडिएट इस तरह का एक इंटीग्रल। वी नो दैट इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस m फाई कॉस n फाई d फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई साइन m फाई sin n phi d phi and both equal to 0 when m not equal to n and pi by 2 when m equal to n। एग्जाम में इसकी शुरुआत आप ऐसे ही करेंगे तुरंत। नंबरिंग डाल दो चाहो तो। इसके बाद एक एक्सपेंशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑल्सो वी नो दैट, उसे लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स साइन फाई इक्वल्स टू जे नॉट प्लस 2j2 कॉस 2 फाई प्लस 2j4 कॉस 4 फाई प्लस सो ऑन। नंबर 2 and sin of x sin phi equals to 2j1 sin phi plus 2j3 sin 3 phi plus so on। नंबर 3, एक टर्म और लिख दो। दो टर्म लिख के छोड़ा नहीं जाता, कम से कम 3 टर्म्स किसी सीरीज में शुरू के लिखने चाहिए। 2j5 sin 5 phi प्लस नंबर 3। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके मन में ये हो रहा होगा क्योंकि आपको ये याद तो होगा नहीं, ये पक्की बात है कि आपको ये नहीं याद होगा। तो पहले इससे हम डिस्कस कर लें, इसको अलग से आप समझ लो। फेयर लिखते समय इसको लिखना नहीं है ये इतना कैसे आया, बस इसे डायरेक्ट लिखते हैं वी नो दैट करें। लेकिन इससे हम अलग से आपको समझा दे रहे, अलग से नोट कर लो मन करे तो। देखो हम जानते हैं कि 2 cos a cos b इक्वल्स टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। इसी प्रकार से एक फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b।
तो 2 cos ए cos बी इसमें काम आ जाएगा, 2 sin ए sin बी इसमें काम आ जाएगा। ये होता है cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। तो सिर्फ हम एक बता दे रहे हैं, क्योंकि ये इसका भी कन्वर्जन cos cos में होगा, इसका भी कन्वर्जन cos cos में होगा। एक बता रहे हैं सिर्फ, इंटीग्रल 0 to पाई cos m फाई cos n फाई डी फाई इक्वल्स टू, ये वाला 2 इधर कर दो, 1/2 इंटीग्रल 0 to पाई cos ऑफ m प्लस n फाई प्लस cos ऑफ m माइनस n फाई डी फाई। डी फाई माने फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। 1/2 साइन m प्लस n फाई अपान m प्लस n प्लस साइन m माइनस n फाई अपान साइन अपान m माइनस n 0 to पाई। देखो 0 रखोगे तो साइन 0 0 साइन 0 0 खत्म। फाई रखोगे अरे पाई हो पाई, मान लो के है तो साइन के पाई भी 0 होता है, साइन के पाई भी 0 होता है। दिक्कत कहां पे आएगी? जब m बराबर n होगा तब दिक्कत आएगी। तो उसकी हम लिमिट ले लें 1/2 लिमिट पहले फाई रख दे तब लिमिट लेते हैं, क्योंकि m इक्वल टू n पर ही बवाल हो रहा है ना। साइन m माइनस n पाई अपान m माइनस n। इक्वल्स टू 0 इफ m नॉट इक्वल टू n। लेकिन जब m इक्वल टू n होगा तो नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर भी 0 आ जाएगा। ये बवाल। एक टर्म और लिखना चाहिए ना, 0 वाला भी। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पाई रखोगे तो साइन के पाई जैसा चीज आएगा ना, 0 होता है। 0 रखोगे साइन 0 0 नीचे 0 होना नहीं है, जो दिक्कत है इसी में। तो इसमें एक बार ये रख दिए और एक बार प्लस साइन m माइनस n इंटू 0 अपान m माइनस n। तो अब m माइनस n ऊपर पहले 0 हो गया ना, ऊपर पहले 0 हो गया। इक्वल्स टू 0 if m not equal to n। when m equal to n, इसको फालतू लिख रहा है ना, ये तो ऊपर 0 हो ही गया, पहले 0 हो गया, नीचे से बाद में ना ताल्लुक रखेंगे, सिर्फ इसी को देखो बस। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, लिमिट लिखना पड़ेगा। माने इसका जो मान होगा वो होगा 1/2 लिमिट m टेंड्स टू n साइन m माइनस n पाई अपान m माइनस n। यानी इसको हम लिखना है इक्वल्स टू 1/2 लिमिट m माइनस n टेंड्स टू 0 साइन m माइनस n पाई अपान m माइनस n। m माइनस n को रिप्लेस कर दो किसी चीज से, इक्वल्स टू 1/2 लिमिट
थीटा कर देना, थीटा टेंस टू 0 साइन पाई थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1/2 लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन पाई थीटा अपॉन पाई थीटा कर दिए इंटू पाई कर दिए। तो अब पाई थीटा को मान लो कुछ हम मान लें अल्फा, मान लें साइन अल्फा बटे अल्फा है, अल्फा टेंस टू 0, तो ये 1 हो जाएगा, ये पाई बचेगा, कुल मिला कितना आ गया π/2, ये वाली लिमिट। हाँ थोड़ा टिपिकल है इसलिए हमको लगा कि इसको बता ही दें, क्योंकि इंटरमीडिएट में पढ़े याद कहाँ होगा। अब आओ अपने मेन स्ट्रीम पर। टू में cos n फाई से मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करें। मल्टीप्लाइंग 2 बाई cos n फाई multiplying 2 by cos n phi and then integrating with respect to phi under the limits zero to pi, we have इंटीग्रल 0 to पाई cos n फाई से मल्टीप्लाई करना है। cos n फाई या पहले उसी को लिख लो, cos ऑफ x sin फाई इंटू cos n फाई डी फाई इक्वल्स टू जे नॉट बाहर कर ले, क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है और जो जी एन होता है एक्स का फंक्शन होता है। तो जे नॉट इंटीग्रल 0 to पाई cos n फाई डी फाई पहले में, दूसरे में प्लस 2j2 इंटीग्रल 0 to पाई cos 2 फाई cos n फाई डी फाई, एक टर्म और लिखा जाए, प्लस 2j4 इंटीग्रल 0 to पाई cos 4 फाई cos n फाई डी फाई प्लस सो ऑन। इक्वल्स टू, पहले इसे निपट लें, इसका इंटीग्रल आएगा साइन n फाई अपॉन n। अब साइन n फाई में पाई रखोगे तो साइन n पाई 0, 0 रखोगे तो साइन 0 0, तो ये पूरा पूरा 0 हो गया। इसके बाद सारे बच रहे इनको लिखना, प्लस 2j2 इंटीग्रल 0 to पाई cos 2 फाई cos n फाई डी फाई प्लस 2j4 इंटीग्रल 0 to पाई ये सब नोट करना। कहाँ गया ये cos 4 फाई cos n फाई डी फाई प्लस सो ऑन। अब वो जो इंटीग्रल आया था जो हम कह रहे थे इंटरमीडिएट का इंटीग्रल है, उसको ध्यान रखो। उसमें क्या था, साइन m फाई cos m फाई cos n फाई डी फाई, और उसकी वैल्यू 0 थी कब, जब m और n बराबर ना हो, और उसकी वैल्यू π/2 थी कब, जब m और n बराबर हो। तो अब इस इंटीग्रल में देखो जो n की स्थिति है, अगर n ऑड है तो ध्यान से सुनना, n अगर ऑड है तो कभी भी ये और ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो m की जगह पे है वो 2 है, 4 है, 6 है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो कभी भी ये m और ये n बराबर नहीं होगा, और उस स्थिति में इसकी वैल्यू 0 होगी। जब n इवन होगा तभी ये दोनों बचेंगे, cos m फाई cos n फाई, और वैल्यू कितनी आएगी π/2, एक ही जगह पर बचेगा जहां पर ये दोनों बराबर होंगे। देखो अगर n इवन है ना तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2, हर जगह 2 कर दो,
फिर एक बार सब 4 कर दो। तो जब एक बार n बराबर 2 है तो एक ही जगह पे तो दोनों बराबर होंगे, यहाँ पे थोड़ी बराबर होगा। cos 4 फाई cos 2 फाई m और n बराबर थोड़ी होगा। अगर n इक्वल टू 4 है तो वो एक इंटीग्रल में बराबर होगा, सिर्फ इसमें 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, यानी एक इंटीग्रल केवल जिंदा बचेगा। तो हो जाएगा 2j2 इंटू पाई बाई 2, 2j2 इंटू पाई बाई 2, और J2 ना लिखो, इसको Jn लिखो, 2Jn पाई बाई 2 when n is even, when n is even equals to pi Jn, pi Jn किस शर्त के साथ, when n is even। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। इस पे हम स्टिकर लगा रहे हैं R1 का, रिजल्ट 1, ये हमें प्राप्त हुआ। अब जो नंबर 3 पड़ा है, देखो दाहिने पोर्शन में बोर्ड के नंबर 3 में साइन n फाई से मल्टीप्लाई करें और फिर फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें अंडर द लिमिट 0 टू पाई, वही काम। इसी में लिखा हुआ, हम इसी में चेंज करते हैं। मल्टीप्लाइंग 3 बाई साइन n फाई, साइन n फाई एंड देन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू पाई अंडर द लिमिट्स 0 टू पाई वी है। इस वाले में तो ये है साइन, साइन ऑफ x साइन फाई इंटू साइन n फाई डी फाई इक्वल्स टू, अब ये सब मिटा दे रहा, ये सब मिटा दे रहा। मिटा दिया, उसकी जरूरत पड़ रही ना। दाहिने तरफ क्या लिखा था, 2J1 2J3 ऐसे चल रहा था ना, 2J1 का एक टर्म था, 2J3 था, 2J5 था। J1 इंटीग्रल 0 टू पाई साइन फाई साइन n फाई डी फाई प्लस 2J3 इंटीग्रल 0 टू पाई साइन 3 फाई साइन n फाई डी फाई प्लस 2J5 इंटीग्रल 0 टू पाई साइन 5 फाई साइन n फाई डी फाई प्लस 1। तो ये वही इंटरमीडिएट वाला इंटीग्रल है। ये n अगर इवन होगा तो यहां पे जो m लिखा है, यहां पे जो n हो कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि इस स्थान पर जो m फाई है, m इक्वल टू 1, m फाई m इक्वल टू 3, m फाई m इक्वल टू 5, m ऑड नंबर्स हैं और n अगर इवन है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसकी वैल्यू पाई बाई 2 तब होगा जब n ऑड हो, जब n ऑड हो। मान लो n इक्वल टू 1 है तो यही वाला बचेगा बस। मान लो n इक्वल टू 3 है तो केवल ये इंटीग्रल बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि देखो n इक्वल टू 3 होने पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो m और n बराबर नहीं है तो 0 हो गया। समझ रहे हो, एक ही जगह आएगा मान। वो कितना आएगा, 2Jn इंटू पाई बाई 2। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 है, तो जिसमें हम n लिख रहे हैं तो वहां पे n होगा, तो यहाँ पे भी n, यहाँ पर भी n, दोनों बराबर हैं। कब, when n is odd, when n is odd। तो ये वैल्यू आ गई, 2 2 कैंसिल हो गया, पाई Jn।
व्हेन n इज ऑड, इस पे स्टिकर लगा दो R2। नाउ जो मेन इंटीग्रल है 0 to पाई कॉस ऑफ x साइन फाई कॉस n फाई डी फाई, ये बराबर कितना हो जाएगा? ये नहीं था भाई, सॉरी। कॉस ऑफ n फाई माइनस x साइन फाई डी फाई इक्वल्स टू कॉस a माइनस बी से इसको एक्सपेंड करके दो इंटीग्रल में तोड़िए, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to पाई कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ पहले किसी को लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। कॉस n फाई कॉस ऑफ x साइन फाई डी फाई प्लस इंटीग्रल 0 to पाई साइन ए साइन बी, यानी साइन n फाई साइन ऑफ x साइन फाई डी फाई, इसमें ब्रेक हो गया, इक्वल्स टू R1 जिस पे हम वैल्यू लगाए थे वो ये वाला था, कॉस कॉस वाला। कॉस कॉस वाले में व्हेन n इज ऑड और इवन वाला जीवित बचा था, यानी कि 0 0 प्लस पाई जे एन, ये आया था। ऑड होने का केस सोच लिया जाए, n इज ऑड, सोचो, आसान है, कोई बात नहीं, घबराना मत। जो हम पहला वाला इंटीग्रल इसके पहले निकाले थे, तो उसमें जो ये वैल्यू आई थी वो किसके लिए आई थी? इवन के लिए। इसका मतलब ऑड के लिए ये 0 आया था, तो ऑड के लिए पहला 0 हो गया, और ऑड के लिए दूसरे में आया पाई प्लस जे एन। इवन के लिए पहले वाले में आया था पाई जे एन, और इवन के लिए यहाँ जब इवन n इवन होगा तो ये वैल्यू 0 आएगी, ये आ गया 0, n इज इवन। मतलब क्या हुआ? जब n ऑड है तब भी वैल्यू पाई जे एन, जब n इवन है तब भी वैल्यू पाई जे एन। इसका मतलब वैल्यू फाइनली कितना हो गया? पाई जे एन। अब पाई को आप उधर कर दें, बस प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। तीन पार्ट का ये मटेरियल है, एक पार्ट हो गया। वीडियो साइज हमको लगता है 50 मिनट तो हो जाएगा। देयरफॉर जे एन इक्वल्स टू, पाई को इधर कर दें, 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई कॉस ऑफ n फाई माइनस x साइन फाई डी फाई। इसमें जो n है पॉजिटिव इंटीजर लेके हम लोग चले थे, n बिलोंग्स टू n लिखो, चाहे n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव लिखो, चाहे n बिलोंग्स टू I पॉजिटिव लिखो। नेक्स्ट, टू प्रूव दैट जे एन इक्वल टू यही 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई कॉस ऑफ n फाई माइनस x साइन फाई डी फाई when n इक्वल टू 0 इंटीजर। ऐसा वी नो दैट, फिर से हम एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं जो काम
we know that cos of x sin phi equals to j naught plus 2j2 cos 2 phi plus 2j4 cos 4 phi plus so on. इसे 0 to पाई लिमिट के अंडर फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो. implies that integral 0 to pi cos of x sin phi d phi equals to j नॉट बाहर हो गया क्योंकि ये x का फंक्शन है. इंटीग्रल 0 to pi d phi प्लस 2j2 इंटीग्रल 0 to pi cos 2 phi d phi प्लस 2j4 इंटीग्रल 0 to pi cos 4 phi d phi प्लस so on. पहले इंटीग्रल को छोड़ के सब जीरो आएंगे क्योंकि जैसे इसी में इंटीग्रल क्या आएगा, यह आएगा sin 2 phi अपॉन 2 लिमिट 0 to पाई. पाई रखोगे तो sin 2 पाई 0 होता है, 0 रखोगे तो sin 0 0 होता है. ऐसे इसमें क्या आएगा, sin 4 पाई अपॉन 4 0 to पाई. पाई रखोगे तो sin 4 पाई 0, sin n पाई 0 होता है. और 0 रखोगे तो sin 0 बराबर 0. तो पहला इंटीग्रल केवल बचा और कितना बचा, पाई जे नॉट इक्वल्स टू पाई जे नॉट. अब हम लिखेंगे इसको 10 फॉर n इक्वल टू 0 इंटीग्रल 0 to पाई cos ऑफ n फाई माइनस x sin फाई d फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई cos ऑफ n बराबर 0 कर दिया माइनस x sin फाई d फाई cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है इक्वल टू 0 to पाई cos ऑफ x sin फाई d फाई. और इसी की वैल्यू हम लोग अभी निकाले थे कितना, पाई जे नॉट इक्वल टू पाई जे नॉट. पाई जे नॉट इसको कैसे लिखें, फिर एक लाइन और बढ़ाना चाह रहे हैं. अर्थात इंटीग्रल 0 to पाई कॉस ऑफ n फाई माइनस x sin फाई d फाई इक्वल्स टू पाई जे एन. जे नॉट की जगह हमने जे एन लिख दिया क्योंकि n इक्वल टू 0 के लिए हम लिख रहे हैं ना, तो जहाँ 0 वहाँ n कर दिए. तो ये फार्मूला प्रूफ हो गया. फिर जे एन बराबर करके लिख दो. एक स्टेप इसके बाद और लिख लो बेटा, इसके बाद दैट इज या देयर फोर करके लिख लो. देयर फोर जे एन इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 to पाई कॉस ऑफ n फाई माइनस x sin फाई d फाई. ये प्रूव हो गया ये वाला फॉर n इक्वल टू 0. अब तीसरा किस्त, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर. जहां ना उतार पाओ वहां स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में उतार लिया करो. समझना भी उतारना भी दोनों थोड़ा एक साथ कभी कभी कठिन हो जाता है क्योंकि लिखने वाले की स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है. नेक्स्ट तीसरा पार्ट, टू प्रूव दैट jn of x इक्वल्स टू, या सिर्फ jn लिखो, jn इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 to पाई
cos of n phi minus x sin phi d phi when n belongs to z negative, यानी n is negative integer। तो ये जो फर्स्ट पार्ट वाला मटेरियल था उसी पर लद के इसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेट n equal to minus m where m belongs to z positive, then n नेगेटिव इंटीजर है ना, तो n की ये वैल्यू ले लीजिए। अब ये नेगेटिव तो होगा जब m पॉजिटिव होगा। इंटीग्रल 0 to पाई cos of n phi minus x sin phi d phi equals to इंटीग्रल 0 to पाई cos of n की जगह माइनस m रखो, माइनस m phi माइनस x sin phi d phi। फाई इक्वल टू पाई माइनस थीटा राइट हैंड साइड में हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। पुटिंग फाई इक्वल टू पाई माइनस थीटा सो दैट डी फाई इक्वल टू माइनस डी थीटा इन राइट हैंड साइड वी हैव, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगा। इंटीग्रल 0 to पाई कॉस ऑफ n फाई माइनस x साइन फाई डी फाई इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूशन वाले रिलेशन से लिमिट बदल जाती है। पुरानी लिमिट इसमें रखिए, नई लिमिट निकालिए। फाई की लिमिट रखिए, थीटा निकालिए। फाई इक्वल टू 0 रखो तो थीटा बराबर पाई आ गया। फाई इक्वल टू पाई रखो तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई 0 आ गया। ये हो गया कॉस ऑफ माइनस m और फाई की जगह पाई माइनस थीटा माइनस x साइन पाई माइनस थीटा ब्रैकेट क्लोज, डी फाई की जगह माइनस डी थीटा, माइनस बाहर लिख दिया। इस माइनस से लिमिट सीधी कर लो, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई कॉस माइनस m पाई प्लस m थीटा माइनस x साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। यह हम लिख दे रहे हैं सिंस साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये रहा, इतना देख लो फिर आगे बढ़। बस हो गया, 3-4 लाइन। हम तो डर रहे थे 50 मिनट का वीडियो हो जाएगा, लेकिन सिमट जाएगा 40 मिनट में। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई कॉस ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट m थीटा माइनस x साइन थीटा एक साथ और माइनस m पाई अलग ब्रैकेट क्लोज्ड डी थीटा। अब क्या करें हम, cos a माइनस b से इसको एक्सपेंड करें। आगे हम LHS लिखा ही हुआ है, इसी के बाद हम ऐसे कर दे रहे हैं। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई ब्रैकेट कॉस a माइनस बी, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, कॉस ऑफ m थीटा माइनस x साइन थीटा कॉस m पाई प्लस साइन ऑफ
एम थीटा माइनस एक्स साइन थीटा साइन एन पाई, एन नहीं है एम है, सॉरी, साइन एम पाई ब्रैकेट क्लोज्ड डी थीटा। चेक कर लो एक बार भाई। कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, हो गया ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां पर जो m है वो पॉजिटिव इंटीजर है। पुनः एक बार चर्चा कर दो, m बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। अगर m पॉजिटिव इंटीजर है तो cos m पाई की वैल्यू होगी -1 होल टू द पावर m और sin m पाई की वैल्यू होगी 0 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई सीधा सीधा लिख देना, cos ऑफ m थीटा माइनस x साइन थीटा -1 होल टू दी पावर m डी फाई। लॉजिक के रूप में लिख दो, सिंस cos m पाई इक्वल्स टू -1 होल टू दी पावर m साइन m पाई इक्वल्स टू 0 for m belongs to z positive. Yeah. तो एक बार फिर से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें, इंप्लाइज दैट इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस ऑफ एन फाई माइनस एक्स साइन फाई, यहीं से शुरू किए थे, डी फाई इक्वल्स टू यहां आ गए -1 होल टू दी पावर m इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस ऑफ m थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, सॉरी यार थीटा रे भैया, अरे 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 ये क्या हुआ, बदलो 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 बदलो, यहाँ भी डी फाई बराबर माइनस डी थीटा था ना, तो ये हो गया इतना डी थीटा। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल विदाउट चेंजिंग द लिमिट वी कैन रिप्लेस द वेरिएबल, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी होती है। -1 होल टू द पावर m इंटीग्रल 0 टू पाई, जहाँ थीटा है वहाँ फाई कर दो, बस कोई छेड़छाड़ नहीं करना। कॉस ऑफ m फाई माइनस एक्स साइन फाई डी फाई, और यहाँ पे लिखो ये जरूर, नहीं तुम्हें लगेगा कि ये कैसा हुआ, थीटा को फाई कर दिए तो लिमिट में कोई चेंज ही नहीं हुआ। बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ कुछ भी लिख दो, t, x की जगह t लिख दो, dt। लिमिट वही रहेगा, वेरिएबल रिप्लेस कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी है असल में डेफिनेट इंटीग्रल, इस प्रॉपर्टी के आधार पर यह काम किया जा रहा है। अब भाई वेयर, फिर से एक बार m के बारे में लिखो, m बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। तो जो पहला पार्ट हम लोग किए थे, पहले पार्ट में यहां n था और n पॉजिटिव इंटीजर था, तो इसकी वैल्यू आई थी पाई जे एन, तो ये बराबर हो जाएगा -1 होल टू दी पावर m इंटू पाई जे एम। फिर से एक बार लिख दो, सिंस m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो जो पहला पार्ट पॉजिटिव इंटीजर वाला प्रूव किए थे, इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट में -1 होल टू दी पावर m जे एम इक्वल्स टू पाई, और इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आप पढ़ चुके हैं, j माइनस m, और माइनस m क्या था, n, आपने n इक्वल टू -m लिखा था ना, तो ये बराबर हो जाएगा पाई जे एन, ये प्रूफ हो गया। अब पाई को इधर कर दो, एक स्टेप बेटा,
अब हम मिटा नहीं रहे, इसी में मिटा दे रहा है ऐसे ना। 10 JN इक्वल टू 1/π इंटीग्रल 0 to π cos ऑफ n phi माइनस x sin phi d phi when n बिलोंग्स टू z नेगेटिव। तो n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव के लिए भी हो गया, n इक्वल टू 0 के लिए भी हो गया, n बिलोंग्स टू z नेगेटिव के लिए भी हो गया। इसका मतलब n के सभी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ये फार्मूला प्रूव हो गया। JN इक्वल टू 1/π इंटीग्रल 0 to π cos ऑफ n phi माइनस x sin phi d phi, n इज इंटीजर। थैंक यू। बातचीत जारी रहेगी, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अभी चलेगा, कई वीडियोस बनेंगे।